नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम यूनिट को आज रिपेयर करते हैं। जो कि इसमें प्रॉब्लम है कि इसका जो मैग्नेट है एक साइड हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम खोलकर दिखा देते हैं कि इसका जो मैग्नेट है एक साइड होने के कारण क्या है कि इसका जो ये डाईफ्राम है, डाईफ्राम जो है जैम्पिंग नहीं कर रहा है, ना इससे आवाज़ आ रहा है और इसका डाईफ्राम जो है कट जाता है। तो चलिए हम इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि इसका जो मैग्नेट एक साइड यदि हो जाता है तो इसको आप कैसे घर बैठे ठीक कर सकते हैं। देख रहे हैं इसका जो मैग्नेट है एक साइड, इसका एक साइड हो चुका है, सट गया है। तो इसमें जो है किसी प्रकार का कोई साउंड भी नहीं आएगा आपका। जो है इसमें जो डाईफ्राम लगा होगा वो भी ख़राब हो चुका है। तो सबसे पहले चलिए इसको हम इस स्क्रू को खोल लेते हैं। चलिए खोल लेते हैं। खुल गया। अब उसको क्या करना है कि इसको दो पार्ट में करना है। ऊपर का जो इस पे लोहा चिपकाया हुआ है, इसको आप कोई भी स्क्रू ड्राइवर के मदद से इसको चपटा कोई भी चीज़ हो इस तरह से आप पहले इस लोहे को कबारना होगा। तो चलिए इसको ध्यान देना है, अंगुली वगैरह जो है इसमें ना कहीं से दबाए। तो इस तरह से पहले इसको निकाल लेंगे। निकल गया, आराम से इसको निकालना है। चलिए हो गया। अब इसको क्या करना है कि बाहर वाला जो है इसका रिंग जो है, रिंग को भी हमको निकालना होगा। तो इसको भी हम पेचकस के मदद से इसको हम निकाल लेंगे। इसमें देख रहे हैं लोहे का बुरादा वगैरह जो है इसमें सटा हुआ है, तो इसको ब्रश ले पहले साफ़ कर लेना है। या चलिए इस रिंग को निकालने के बाद में हम इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। इस रिंग को निकालने के लिए हम दो पेचकस की ज़रूरत होगी। इस तरह से आराम से इसको घिसका कर एक साइड कर लेना है। तो यहाँ पर चलिए इसको एक साइड करके इस तरह से खड़ा करके और आराम से इसको हटा लेना है। हटाने के बाद में इसमें हम ध्यानपूर्वक देख लेंगे कहीं भी लोहे का या चुंबक का कण इसमें सटा हो तो उसको हटा लेना है। और अंदर में भी लोहे का कण या चुंबक का कण जो है उसको भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। पूरा इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है और इस लोहे को भी साफ़ कर लेना है। उसके बाद में हम इस लोहे को चिपकाएंगे। चिपकाने के लिए आपके पास यदि फेवी बंड है तो इसके मदद से आप चिपका सकते हैं, जो कि ये बहुत जल्दी इसको क्या होता है कि चिपका लेता है। तो ये आपको मार्केट में कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक्स के शॉप पर मिल जाएगा। पहले इसको इस तरह से लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया। लगाने के बाद में इस फेविक बैंड को क्या करेंगे कि इस तरह से चारों तरफ फैला लेंगे और यहाँ पर इस तरह से इसको बैठा लेना है। देख रहे हैं एक साइड घिसिक जा रहा है, तो इसको इस तरह से आराम से इसको सही दिशा में कर लेना है। और उसके बाद में इसको चिपकाना है। चिपकाने के लिए इस तरह का 7 नंबर का पेपर लेंगे और इस पेपर को हम 3-3 भाग में मोड़ेंगे। तो 9 पेपर की हमको आवश्यकता होगी, तो 9 पेपर इस तरह से काट लेना है। उसके बाद में 3-3 पेपर एक साइज में लेना है और इस तरह से मोड़ देना है। 3-3 पेपर को इस तरह से मोड़ देना है। तो दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो हो सकता है आप लोगों को कुछ ज्ञान सीखने को मिल जाएगा। और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, लाइक आप ज़रूर कर दीजिए। और यहाँ पर बीच वाला में भी हम क्या करेंगे, फेवी बॉन्ड को लगाकर और इस तरह से स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट कस देना है। तो चलिए इस स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट कस देंगे। बीच वाला जो है लोहे का जो पत्थर है वो नहीं घिसकेगा, साइड वाला जो रिंग है इसको घिसेगा। तो चलिए एक साइड में पहले हम इस पेपर को 3 पेपर को रख लेते हैं। उसके बाद में
इसको इस तरह से घिसका कर दूसरी साइड में भी पेपर को लगाना है। यदि नहीं खिसक रहा है तो आपके पास यदि प्लास्टिक का या लकड़ी का हैमर होगा तो उससे आप इस तरह से ठोकेंगे तो चुंबक नहीं पकड़ेगा। तो मेरे पास नहीं है, तो लोहे से हम क्या करेंगे कि ठोक कर इसको बराबर दिशा में कर लेंगे, जो कि इसमें जो मैग्नेट का जो डाईफ्राम का कॉइल इसमें जैम्पिंग करता है वो अच्छी तरह से इसमें समा जाए। एक साइड जो है नहीं होना चाहिए, जो बीच में गैप दिख रहा है गैप बराबर होना चाहिए। और इसीलिए जो हम 7 नंबर का पेपर काटे हैं 9 पीस और 3-3 पीस इसमें हम लगाए हैं। इसको लगाने के बाद में चारों तरफ से फिर इस फेवी बॉन्ड को चारों तरफ से लगा देंगे, इसलिए कि रिंग जो है रिंग चारों तरफ कहीं भी घिसकेगा नहीं, एक जगह जो है चिपका रहेगा। चलिए लगा दिए। अब इसको हम क्या करेंगे कि 1 दिन के लिए 24 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे, या 8 घंटा भी आप छोड़ सकते हैं। 8 घंटा के बाद में इसको यूज कर सकते हैं। तो 8 घंटा होने में आपको शाम हो जाएगा, इसलिए 24 घंटा हम छोड़ देंगे। उसके बाद में चलिए इसको हम दूसरा भी यूनिट को हम इसी तरह से साफ़ करेंगे। बीच में जो है इसका डाईफ्राम जैम्पिंग करता है, कोर देख लेना है, कोर कहीं भी नहीं है तो ठीक है। यदि कोर है उसको सरिस पत्ते से या फाइल से आप साफ़ कर लेंगे। उसके बाद में इसमें भी हम क्या करेंगे कि इसमें भी हम इस गोंद को लगाकर और इस रिंग को हमको चिपकाना होगा। तो चलिए सबसे पहले इस गोंद को पहले फैला लेते हैं, उसके बाद में इसको हमको चिपकाना होगा। चिपकाने के लिए हमको क्या करेंगे, 3 पेपर पहले एक दिशा में लगा लेंगे, उसके बाद में 3 पेपर और लेंगे, इधर लगा लेंगे और आराम से इसको बैठा देना है। आराम से देख रहे हैं बैठ गया, आराम से इसको बैठा देना है। एक साइड नहीं होना चाहिए, बीच में जो है जो इसमें डाईफ्राम लगता है डाईफ्राम जैम्पिंग होना चाहिए, ऊपर नीचे होना चाहिए। इसलिए कि जब इसमें साउंड बजता है तो डाईफ्राम क्या होता है कि ऊपर नीचे जैम्पिंग करता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 3 पेपर, चलिए 3-3 पेपर को हम अच्छी तरह से किसी तरह से लगा लेते हैं। तो ठीक है, इसी तरह से भी आप छोड़ सकते हैं तो लग जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि इस सोल्यूशन को चारों तरफ से लगा लेंगे। लगाने के बाद में हम इसको भी कुछ घंटे के लिए छोड़ देंगे सूखने के लिए, कि अच्छी तरह से सूख जाए, ताकि जब हम पेपर हटाएं तो एक साइड ना हो। तो सूखने के बाद में हम क्या करेंगे कि अब इस पेपर को आराम से निकाल लेना है। तो चलिए इस पेपर को आराम से हम निकाल लेते हैं। उसके बाद में इसमें हम डाईफ्राम वगैरह फिट करके आप लोगों को इस यूनिट को बजाकर आप लोगों को सामने हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने पेपर निकाल दिया, और पेपर निकालने के बाद में भी इसमें जो है सोल्यूशन वगैरह जो होगा इसमें साफ़ कर लेना है पेपर से। तो चलिए इसको हम साफ़ कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ साफ़ करने के बाद में अब इसमें हम डाईफ्राम लगाएंगे। साफ़ हो चुका है। अब चलिए यहाँ हम दूसरा जो है यूनिट उसको सूखने के लिए पहले छोड़ दिए हैं, और यहाँ मेगा के मेरे पास LT डाईफ्राम है। तो मेगा के हो या आहूजा के हो, कोई भी कंपनी का आप लगाते हैं कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर मेगा को हम ज़्यादातर यूज करते हैं। तो इसमें इस तरह से पहले बैठा लेना है, इसको बैठा कर देख लेते हैं बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ पर बैठ रहा है। अब चलिए इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें कनेक्शन करेंगे हम, इस तरह से इसको बैठना चाहिए। अब इसमें हम कनेक्शन करेंगे। जो LT होता है इसमें के ड्राइवर होता है ड्राइवर से क्या होता है कि सप्लाई जो है इसमें कम आता है। तो LT का साउंड जो होता है कुछ और ही होता है, मीठा आकार में आता है, मीठा साउंड में आता है। तो इसमें LT का जो सिस्टम है निकाल दिए हैं लोग। तो डायरेक्ट इसमें 2 वायर निकला हुआ है, ये भी बजेगा। तो LT का यहाँ सिस्टम दिया हुआ है 20 वाट 10 वाट, जितना में आपको बजाना है उतना में आप करके घुमाकर बजा सकते थे।
तो इसमें जो सिस्टम है वो निकाल दिया गया है, केवल 2 वायर इसमें है। तो दोनों क्या करेंगे कि जो डाईफ्राम है, डाईफ्राम के दोनों पॉइंट पर हम सोल्डिंग कर लेते हैं। उसके बाद में इसको हम बैठा लेंगे। देख रहे हैं बैठ गया। अब इसमें क्या करेंगे कि 4 स्क्रू 4 बोल्ट दिया है, तो चारों बोल्ट को पहले हम मिलाकर कसेंगे। 2 बोल्ट को पहले मिलाकर चलिए कस लेते हैं, उसके बाद में 2 बोल्ट और मिलाकर कस लेते हैं। चलिए हो गया। तो यहाँ पर मैंने 4 बोल्ट को कस दिया। उसके बाद में चलिए इसको हम इस तरह से रख लेते हैं। इसको ना भी कसेंगे तो अभी बजेगा, लेकिन बजने के बाद में इसको कसना ही है। तो चलिए इसमें हम 2 साउंड का वायर देते हैं। वैसे भी आज इंसान मोबाइल में इतना खो चुका है। देख रहे हैं दोस्तों, खुद की धड़कन साउंड जो है बिल्कुल सही दे रहा है। होश किसे एक और श्रोता ने लिखा है, मैं और मेरा परिवार। तो दोस्तों देख रहे हैं साउंड बिल्कुल सही दे रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक चलते हैं दोस्तों। जय हिंद।